उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्य पद के लिए भाजपा की सूची आज जारी हो गई है। भाजपा ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। इनमें डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री हैं जिन्हें विधान परिषद भाजपा भेज रही है। कौन वो नाम शामिल हैं सूची में, इसकी जानकारी के लिए हम सीधे जुड़ रहे हैं आई इंडिया के एडिटर जी पंकज सिंह गौर से। देखिए उदय, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो है विधान परिषद के समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों को अब करीब करीब डिक्लेरेशन कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सूची आ चुकी है। 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने जो है विधान परिषद सदस्यों को जो है विधान परिषद में भेजेगी। इनमें सबसे खास बात यह है कि कई मंत्री ऐसे हैं जिनको पार्टी ने जो है मंत्री तो बना दिया था, लेकिन वो कोई भी सदन के सदस्य नहीं थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम थे पिछली भी सरकार में और मौजूदा सरकार में भी वो डिप्टी सीएम हैं, तो केशव प्रसाद मौर्य इस बार चुनाव हार गए थे। चुनाव हारने के बावजूद उन्हें डिप्टी सीएम बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने, और योगी मंत्रिमंडल 2 की सरकार में वो फिर से डिप्टी सीएम बने। ऐसे में उनका किसी न किसी सदन का सदस्य होना बहुत ही जरूरी होता है, तो उन्हें पार्टी ने विधान परिषद में भेजने का निर्णय कर लिया है और बतौर प्रत्याशी उनको घोषित कर दिया है। इसी तरह पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह, ये पिछली सरकार में भी पंचायती राज मंत्री थे और इस सरकार में भी पंचायती राज मंत्री बनाए गए हैं। ये भी विधान परिषद सदस्य भेजे जा रहे हैं, इन्हें भी प्रत्याशी घोषित कर दिया है। और मंत्रियों की अगर बात करें तो दयाशंकर मिश्र दयालु, इन्हें भी एमएलसी बनाने की घोषणा पार्टी ने कर दी है। और सबसे अहम अगर बात करें, जो संगठन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माने जाते थे, पार्टी के हर चुनाव में प्रबंधन की जिम्मेदारी निर्वाहन करते थे, प्रभारी बनाए जाते थे और उनके रहते पार्टी जो है हर बार चुनाव बम्पर जीतती है। ऐसे मंत्री जेपीएस राठौर जो मंत्री बनाए गए थे लेकिन किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, अब वो भी एमएलसी होंगे और उन्हें भी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इसके अलावा नरेंद्र कश्यप का नाम भी आता है और जसवंत सैनी, और एकमात्र योगी सरकार में मुस्लिम चेहरा जो मुस्लिम रहते हुए भी मंत्री बने हैं, दानिश आजाद अंसारी, ये वक्फ मंत्री हैं। इन्हें भी पार्टी ने मंत्री बनाया था। ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, लिहाजा इन्हें भी भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी बनाने की घोषणा कर दी है। और अगर बात करें बनवारी लाल दोहरे की और मुकेश शर्मा की, ये 2 ऐसे नाम हैं जिन्हें भी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है एमएलसी पद के लिए। तो कुल 9 एमएलसी पद के प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। समाजवादी पार्टी के खाते में 4 सीटें जाएंगी। कुल 13 विधान परिषद सदस्य चुने जाने हैं। इस लिहाज से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, चूंकि उनके सर्वाधिक विधायक चुनाव जीते हैं उनके और उनके गठबंधन के, और जो समाजवादी पार्टी हैं उनके 125 सदस्य चुनाव जीते थे, तो लिहाजा समाजवादी पार्टी भी 4 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है और नामांकन शुरू हो गया है। ये फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सूची आ चुकी है। अभी अधिकृत तौर पर समाजवादी पार्टी से सूची आनी बाकी है। जी बिल्कुल, तो भाजपा ने सभी पदों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है विधान परिषद के, और सपा की अभी प्रत्याशियों की अधिकृत घोषणा बाकी है। फिलहाल आई इंडिया की नज़र लगातार बनी हुई है सपा की जो गतिविधियां हैं उस पर भी, कि जैसे ही सूची जारी होती है सपा की, आई इंडिया सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। तो आप लोग आई इंडिया देखते रहें। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।